यहाँ पे एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि वो 10 लोगों के सामने बात कर सके। यहाँ पे ग्रूमिंग होती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग बहुत इंटीरियर जगह से बिलोंग करते हैं ना, दे हैव लॉट ऑफ स्किल्स, उनके पास नॉलेज है, बट दे आर नॉट वेल ग्रूम्ड। अगर 10 लोग के सामने जाते हैं वो घबरा जाते हैं। सो इन दैट केस बिज गुरुकुल हेल्प्स। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी होंगे जिनको हॉल ऑफ फेम का आइडिया ही नहीं होगी हॉल ऑफ फेम एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं बिज गुरुकुल में, जो पहली बार हॉल ऑफ फेम सेशन अटेंड कर रहे हैं। दैट मींस मैं आपको एक छोटा जिस्ट देता हूँ कि हॉल ऑफ फेम एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, हॉल ऑफ फेम बिज गुरुकुल के अंदर एक ऐसा प्रेस्टिजियस लेवल होता है जहां पर आप 1 लाख रुपए की इनकम अगर क्रॉस कर जाते हो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस और हमारे वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हुए, देन आप पार्ट बन जाते हो हॉल ऑफ फेम क्लब का। और हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू इसलिए और ज्यादा स्पेशल बन जाता है क्योंकि जो पर्सन खुद 1 लाख रुपए अर्न कर लेता है वही पर्सन खुद सिखाता है कि कैसे आप ये सेम चीजें कर सकते हो। दैट मींस आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कंप्लीट सेशन के अंदर। तो पावरफुल पैकेज सेशन हो जाता है, इसलिए इसकी सेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। एंड बहुत मजा आता है अपनी जर्नी को खुद शेयर करना कि मैंने ये चीज किस तरीके से करी। एंड आई नो आप सब लोग की एक जर्नी रहेगी जब आप हॉल ऑफ फेम के अंदर एंटर करेंगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ऐसी एक जर्नी आज मैं आपके बीच में एक लाया हूं। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बहुत मजा आएगा, आपको सीखने को बहुत सी चीजों को मिलेंगी। क्योंकि हमारे बीच में जो स्पेशल गेस्ट है उनका नाम आप ऑलरेडी जानते हो, उनका नाम है दिशा भट्टाचार्य। कोलकाता से बिलोंग करती हैं। मैं आपको बताऊं कि वो ऑलरेडी जॉब कर रही थी, लेकिन जब बिज गुरुकुल जब स्टार्ट करते करते उन्होंने काम करना स्टार्ट करा, उनको ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छी दिखी। 1 लाख रुपए की इनकम तो वो पहले ही क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने जनवरी से अपनी जॉब को भी जॉब को भी अब छोड़ दिया, जॉब भी छोड़ दिया, क्योंकि जनवरी से फुल टाइम पे वो यहाँ पर करियर यहाँ पर आ गई। और रिजल्ट ये रहा, अभी करीब ना 2,53,000 रुपए की वो अर्निंग कर चुकी है। दैट मींस आप सोच सकते हो कि उनपे कितनी प्रेस्टीजियस लेवल की नॉलेज होगी। और आप सब लोग सीखना चाहते हैं कि जैसे वो अर्निंग कर रही हैं तो आप लोग भी सीखना चाहते हो। तो ज्यादा वेट नहीं कराता, तो क्या कहते हैं दोस्तों, स्टार्ट करें। तो जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, जिनका नाम है दिशा भट्टाचार्य। हाय दिशा, कैसे हो? अरे आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं बहुत बहुत बढ़िया दिशा। आप देख सकते हो चैट सेक्शन में बहुत सारे लोग क्लैप्स टाइप कर रहे हैं आपके लिए। आई एम टू एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज सीरियसली, एंड आई एम नर्वस आल्सो थोड़ा बहुत। कैसा लग रहा है आज हॉल ऑफ फेम में आके? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज बिज गुरुकुल इज एन इमोशन फॉर मी। ये मेरे लिए एक इमोशन हो गया है, लाइक इट्स लाइक माय फैमिली। सो आई इमोशनली कनेक्ट विद बिज गुरुकुल अ लॉट। सो बहुत अच्छा लग रहा है दैट अभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, इतने लोग लाइव है जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड। वाओ वाओ। अच्छा, आपने भी एक बहुत टाइम पहले जब स्टार्ट करी होगी अपनी जर्नी, तब सोचा होगा कि हॉल ऑफ फेम के अंदर आप भी एंटर करोगे, आप भी सामने एक इंटरव्यू दोगे। तो आज कुछ ऐसा स्पेशल, कि आप थोड़ा जर्नी आप मुझे अपनी बताओ कि सब लोग जानना चाहते हैं दिशा भट्टाचार्य एग्जैक्टली है कौन। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी थोड़ी बताइए मुझे। या डेफिनेटली। सो मैं बिलोंग करती हूँ नॉर्थ बंगाल के एक छोटे से जगह से, इट्स ए टी गार्डन एरिया। सो उस एरिया में रहते हुए भी मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन के लिए आई वाज इन अ कॉन्वेंट, और मुझे 6:30 को मेरी स्कूल बस आती थी। सो एवरी डे माय मॉम यूज्ड टू गेट अप एट 4। दे हैव डन अ लॉट फॉर मी। तो अभी थोड़ा कुछ भी उनके लिए करती हूँ ना, आई फील रियली वेरी गुड। सो राइट नाउ माई फादर इज रिटायर्ड एंड ही इज अ बिट सिक ऑल्सो। सो अच्छा लगता है कुछ भी अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ, आई फील वेरी गुड, वेरी गुड। एंड तो क्या था कि बेसिकली मैं वैसी बच्ची थी स्कूल में जो होते हैं ना पढ़ाकू टाइप, एकदम फर्स्ट बेंच में बैठने वाले, जिनको कोई भी स्कूल का नॉर्मल स्टूडेंट पसंद नहीं करता है कि टीचर को हमेशा रिमाइंडर जो दिलाता है कि मैम होमवर्क था। तो या आई वाज दैट काइंड ऑफ किड। या और मैं स्कूल में इन 11th 12th आई वाज कंसेक्यूटिवली द टॉपर, हमेशा फर्स्ट ही आई हूँ मैं। तो बहुत पढ़ाकू बच्ची मैं थी। आफ्टर क्लास 12th आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलकाता बेथुन कॉलेज, एंड उसके बाद आई वाज ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर भी किए थे, बट क्या हुआ कि अल्टीमेटली नहीं हो पाया, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इज समथिंग व्हिच नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको करने में टाइम लगता है, रिजल्ट्स आने में टाइम लगते हैं, क्योंकि यू गिव एग्जाम, द प्रोसीजर इज क्वाइट लॉन्ग, इट विल टेक 1 year 1.5 year समटाइम्स फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट। सो तभी मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कंटिन्यू करूँ।
सो आई एंटर्ड इनटू टूरिज्म सेक्टर, तो मैं वहाँ जॉब करती थी। ओके एंड आफ्टर दैट मैंने एक दूसरी कंपनी में एमएनसी में ज्वाइन किया था। During that time I came across a post in Instagram regarding work from home, Robin Matthew. Okay. So yeah. So I came across that post, तो वो एक ad थी उनकी, तो मैंने देखा। So first time मैंने उनको खुद मैसेज किया था, hi, like I'm a student and I want to know what is it. So उन्होंने मुझे फिर उन्होंने मुझे डिटेल्स दिया व्हाट्सएप में। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था, बट थिंग वाज दैट फर्स्टली रॉबिन मैथ्यू, मतलब नाम सुन के मुझे लग रहा था ही मतलब बाहर का है या समथिंग, इंडियन भी नहीं लगता है, इंडियन नहीं है। सो मुझे उनके नाम से ही मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि क्या बात है, मतलब और उनका तब आई थिंक इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी थोड़ा बहुत न्यू था। सो उनके उतने सारे मतलब तब फॉलोअर्स भी नहीं थे। सो आई वाज लाइक ये बंदा ही इज अर्निंग सो मच और इतने कम फॉलोअर्स क्यों है। सो आई वाज लिटरली हाँ, तो मैंने बहुत स्टडी किया ज्वाइन करने से पहले, यूट्यूब एक्सेट्रा ब्ला ब्ला, जहाँ भी विच एवर पॉसिबल सोर्स आई कुड यूज, मैंने वो सर्च टोटल करना शुरू कर दिया। And after that, obviously, I came to know that no, it's a legit platform. एकदम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने अपना I used my own intellect to find, because YouTube में negative reviews भी है, positive reviews भी है। Like a person who is intelligent enough will understand actually कि क्या genuine है क्या नहीं है ना? So yeah, so after that, finally I started with him, and it's the biggest blessing of my life that I am a part of Biz Gurukul, and whatever the company is providing to its affiliates cannot be explained in words. Like the amount of value, the amount of trainings, the amount of hard work that the company does for the affiliates is something that cannot be even expressed. I'm really grateful that I'm part of this organization. Thank you so much, Disha. Thank you so much. And so whenever someone comes into a call with me, सबसे पहले तो I ask them like where do they stay and stuff. तो उनके साथ रैपो बिल्डिंग, मुझे रैपो बिल्डिंग से बहुत धांसू रिजल्ट्स मिले हैं, बिकॉज मैंने ये चीज रियलाइज की है, कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा if that person doesn't like you. मतलब in normal अगर in a normal sense as a human वो अगर आपको लाइक नहीं करता है, वो आपके साथ कभी भी काम नहीं करेगा, चाहे आप उसको कितना भी कुछ भी दे दो। अगर आपके प्रोडक्ट दम भी है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फिर भी अगर इफ दैट पर्सन डजंट लाइक यू, ही विल नॉट टेक दैट फ्रॉम यू। तो उसके लिए फर्स्टली आपको जेन्युइनली अच्छा होना पड़ेगा, बिकॉज किस कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा, अगर किसी का अच्छा करते हो इट विल कम बैक। सो अगर किसी का हेल्प करने की इंटेंशन से आप उससे कॉल पे बात करते हो ना, इट्स क्लोज्ड, वो हो जाता है, इट्स प्रीटी सिंपल। बस लोग क्या करते हैं ना, व्हेन दे टॉक, जिनको क्लोजिंग में प्रॉब्लम होता है उनका पता है एक ही मिस्टेक मुझे ज्यादा, मतलब मेरे भी कुछ एफिलिएट्स है जिनको क्लोजिंग में प्रॉब्लम है, तो वो लोग मुझे बोलते हैं दैट हाउ टू क्लोज, वो लोग नहीं देना चाहते हैं रुपीज फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्स। सो इट्स नॉर्मल दैट कोई भी पैसे निकालना नहीं चाहता, इट्स नॉर्मल। बट अगर उनको ये चीज आप दिखाओ, how can this course or how can this opportunity change his life, how can this be a life changer। जैसे कि मेरी लाइफ इससे बहुत हद तक चेंज हुई है, ठीक है। आई वाज डूइंग अ जॉब जहाँ पे मुझे 21,000 मिलता था, एंड माय फादर इज रिटायर्ड, माय ब्रदर इज स्टडीइंग, सो जैसे कि ऐसे करके ना सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। So if you so when you are talking to your leads, if you can understand, मतलब genuinely वो आपको ना जज करना है कि अगर वो ये लेते हैं, उनका हेल्प होता है हाँ या ना। अगर आपको लगे कि नहीं, उनको कोई भी जरूरत नहीं है, लाइक अ 60 years old guy, उनको अगर वो मेरे से बात कर रहे हैं और मुझे अगर उनसे बात करके लगे कि नो, ही मे नॉट नीड दिस, मैं उनको नहीं फोर्स करती हूँ। आई से हिम ओके, इट्स नॉट फॉर यू, एब्सोल्युटली फाइन। सो जब भी किसी से बात कर रहे हो ना फॉर क्लोजिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड उस पर्सन का पर्सपेक्टिव। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन हिज और हर शूज एंड अंडरस्टैंड कि आप उसके जगह में होते तो एग्जांपल के फॉर्म में बताओ दिशा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा लोगों को। एग्जांपल के फॉर्म में
एक्टिंग, जैसे कि अभी रिसेंटली देयर वाज अ गाय, उन्होंने बोला वो मशीन लर्निंग का कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रहता है। ओके, ही विल टेक आउट हाफ एन आवर फॉर दिस, और उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला कि मेरे पास अगर 1 घंटे एक्स्ट्रा रहते हैं ना, मुझे थोड़ा रिलैक्स करने को मन करता है, थोड़ा बहुत मूवी वूवी देखने को मन करता है। सो द ओनली प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव टाइम, आई एम इंटरेस्टेड, बट मैं इसमें अगर करूँ भी, तो मैं अगर 15-20 मिनट दूं, सो इज इट पॉसिबल, विल आई बी एबल टू अर्न? मैंने उनको बोला था कि from my, like if you take my opinion, if you give 10 minutes you will be able to learn, but earning अगर होनी भी है, I think you have to give a bit more time. So अगर आप honestly किसी से बात करते हो ना, if you have honesty in you, the other person who is talking to you, उनको वो समझ में आ जाता है that this person is honest, honestly बोल रहा है, right? तो ऐसा है ना, honesty works इसमें आप जेन्युइनली उनसे जो भी बोल रहे हो, जेन्युइनली अगर उनके हेल्प करने के लिए व्हेन यू आर टेकिंग देम इनटू अ कॉल एंड सब कुछ सुन के अगर आपको लगे कि दिस थिंग कैन चेंज हिज और हर लाइफ, तभी आप उसको बोलो। अगर लगे कि लाइक रिसेंटली ना एक 60 इयर्स ओल्ड कोई थे, उनको कुछ भी नहीं आता है, ही इज नॉट इन सोशल मीडिया एंड कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। सो उन्होंने मुझे बोला था कि डू यू थिंक कि अगर मैं इसमें ज्यादा टाइम ना दूं तो मैं कर पाऊंगा? मतलब मैंने बोला था देखो, वो सीखना होगा। इफ यू अगर आप लेके बैठे रहो, भगवान भी नहीं बचा सकते आपको। अगर आप ना, या सो मैंने उनको ये बोला था, अगर आप सीखना चाहो लेके सीखो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज आपके पास ना ही का कोई आइडिया है, ना ही आपको गूगल क्रोम क्या है वो पता है, उनको कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने ना उनको पूरा बोला था कि ये है, अब आपके ऊपर है, मैंने सब कुछ रख दिया है, अब आप डिसाइड करो आप इसको लेके काम कर पाओगे या नहीं, क्योंकि उनके ऊपर है वो, यू नो, ही विल यूज द ट्रेनिंग्स, ही विल सी द ट्रेनिंग्स और नॉट। मैं वी कैन से दैट कि मतलब कि जो भी आपका पार्ट है क्लोजिंग के अंदर, मेनली आप जेन्युइन रहते हो, जो भी उस पर्सन की प्रॉब्लम है आप उसका पर्सपेक्टिव जानते हो कि वो बिजनेस क्यों करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है, आपने वो रीजन जाना, बस आप उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हो कि हाँ इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब आपने जेन्युइनली बता दिया कि अगर आपने ऐसा इंप्लीमेंट करा, इस तरीके से करा, तो आपको इस तरह के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डिसीजन आपको लेना है। सो आपने क्लियर तरीके से आप उन्हें बोल देते हो, उसके बाद जो भी उनका डिसीजन होता है वो आप एक्सेप्ट करते हो, राइट? यस यस। तो मैं बोलती हूँ आपके ऊपर है, चाहिए आप तो ही करोगे। वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया दिशा, बहुत बढ़िया। एंड दैट इज कि कोई पर्सन पूछता है कि आपकी 0 अर्निंग है और वो आपसे पूछता है कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है, तो क्या आंसर करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर करना। ऑनेस्टी बहुत दूर तक ले जाएगा इस काम में। अगर आप 0 भी है ना, उनको बोल दो मेरे 0 है, लेकिन मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि ये 0 को बहुत जल्दी मैं 2000 बना के आपको दिखाऊंगा। सो ऑनेस्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब आप ऑनेस्टली जेन्युइन तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि वो 10 लोगों के सामने बात कर सके। यहाँ पे ग्रूमिंग होती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग बहुत इंटीरियर जगह से बिलोंग करते हैं ना, दे हैव लॉट ऑफ स्किल्स, उनके पास नॉलेज है, बट दे आर नॉट वेल ग्रूम्ड। अगर 10 लोग के सामने जाते हैं वो घबरा जाते हैं। सो इन दैट केस बिजगुरुकुल हेल्प्स। अगर आपको बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस फ्यूचर में कुछ भी करना है, इफ यू आर अ पेंटर, इफ यू आर अ सिंगर, ठीक है, यू कैन लर्न फ्रॉम योर हाउ टू ऑप्टिमाइज योर इंस्टाग्राम, हाउ टू गेट योर फॉलोअर्स, हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल इन अ पर्टिकुलर नीश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट सेल्स। यहाँ पे सिर्फ सेल्स का ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लीड जनरेशन टेक्निक सिखाया जाता है, मार्केटिंग टेक्निक सिखाया जाता है, जो कि आप कल को कोई भी बिजनेस करो ना, यू विल नीड ऑल दिस, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्शन सिखाया जाता है, which are skills and sales. Yes, sales is India's highest paying skill. अगर आप सेल्स सीख जाती हो ना, आप इंडिया पे कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो। सो यही बोलती हूँ मैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिज गुरुकुल के आ जाने के बाद आपके लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या है? व्हाट यू फील द चेंज? हाँ, सो मैंने यहाँ से आप वांट कि कोई भी काम में आप हो, ठीक है, उसके साथ अगर आपका कोई इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है, आप अगर उस काम को डेडिकेट, मतलब हाउ कैन यू मैनेज योर ओन पर्सनल लाइफ इश्यूज एंड योर वर्क रिलेटेड इश्यूज, ये मैंने बहुत अच्छे से यहाँ से सीखा है। वाओ, मतलब एक बहुत बड़ी लेसन है आपके लिए। और हमारी तो कनेक्शन बात होते भी रहती है, तो मुझे पता है आपकी फैमिली में भी काफी टाइम प्रॉब्लम आपको चली, तो आपने चीजों को बैलेंस करा, इमोशनली आप स्ट्रांग रहे,
और आज आप ग्रो भी कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। दैट मींस एक बिगेस्ट लेसन जो आपने यहाँ से लर्न करा होगा। सो लास्ट में मैं एक ही चीज चाहूंगा, दैट इज कि आप अपनी तरफ से बिज गुरुकुल फैमिली जो यहाँ पे लोग प्रेजेंट है, क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यहाँ पे ना मुझे द अमाउंट ऑफ कोऑपरेशन, द अमाउंट ऑफ फ्रेंडली वाइब मुझे जो यहाँ से मिलता है एंड मिल रहा है, I have no words. My sponsor, firstly, like I cannot even explain वो किस तरीके से, you know, Robin, जो मेरे, he's like my emotional support. Every time I'm like नहीं हो रहा, so I call him और वो मेरे mood को बहुत light कर देते हैं. So yes, यहाँ पे सबसे best thing यहाँ की यही है ना कि यहाँ से मुझे बहुत एक हेल्दी, बहुत एक फ्रेंडली वाइब फील होता है. लाइक एवरीवन, किसी में घमंड चीज की बात नहीं है. एवरीवन इज सो डाउन टू अर्थ. पारस भैया को देख लो, ही इज सो डाउन टू अर्थ, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, अपने फैमिली के ही लगते हैं. सो यहाँ पे मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे एवरी मेंबर इज सो बेसिक. मतलब किसी में ऐसा नहीं है कि इससे बात नहीं करना या उसको हेल्प नहीं करना या ये नहीं करना. तो दिस इज द बेस्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे लगता है. एंड मैं सबको, एवरीवन, आई वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट. जो भी लोग ये मीटिंग आज देख रहे हो ना, फर्स्टली थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय मीटिंग, और सेकेंडली यू आर अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू ग्रो. ऐसा नहीं है लाइक नो वन पुशेस डाउन किसी और को और खुद ग्रो करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे फेसबुक पे ही आपको दिख जाएगा जो बिज गुरुकुल कम्युनिटी है, कोई भी अगर एक पोस्ट अपडेट देता है, कितना मतलब एनकरेजमेंट मिलता है उनको कि लाइक यू नो, सो देख के भी अच्छा लगता है. सो दिस इज द थिंग दैट इज बेस्ट इन बिज गुरुकुल. मतलब इतना एक मुझे लिटरली एक फैमिली मिला यहाँ पे. मैं सारों लाइक आई एम कनेक्टेड टू मेनी पीपल हियर एंड आई हैव गॉट अ ब्रदर हियर. यहाँ पे अभिषेक जो है, उनको मैं भाई बोलती हूँ, उनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है. या लाइमा इज देयर, शिव इज देयर, दीपक इज, दिलीप इज देयर. सो या मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एक फैमिली मिली है एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस. एंड वी वांट कि आप हमेशा, जैसे आप ग्रो कर रहे हो, जैसे सारे लोग यहाँ पे जो सेशन को अटेंड करते हैं, आप सभी लोग हमेशा ग्रो करते हो लाइफ के अंदर, और ऐसी फैमिली वाला एनवायरनमेंट, ऐसी पारिवारिक माहौल हम बना के रखेंगे. और थैंक यू सो मच दिशा कि आपने अपना स्पेशल टाइम निकाल के तब पावरफुल कंटेंट हमें डिलीवर करा. बट वन थिंग मैं हमेशा क्लास में एक चीज बोलता हूँ कि 1% is the strategy and 99% is the execution. If you don't execute this thing, वो सब कुछ वेस्ट जाएगा. तो execute करना बहुत जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट आएंगे. Thank you so much for your time and thank you so much all the audience to attend this session till the last. Right? So अब ये हम यहाँ पर चलते हैं और ऐसे हम आगे ट्रेनिंग करते रहेंगे, वेबिनार करते रहेंगे, because we train, we educate, we inspire, we are Biz Gurukul. Thank you so much. Thank you so much, Disha. Thank you. Bye bye.